Good afternoon, sir. Good afternoon. Very good afternoon, everybody. जल्दी जल्दी ज्वाइन करवाइए लोगों को ताकि हम गरिमा पाल गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून सबको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाइए ना, पढ़ाई शुरू कर देते हैं। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, कल हमने एक होमवर्क दे रखा था, है ना? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 23.4%। चलिए, इंक्रीज होगा वो तो सही है, जो इंक्रीज किया है वो बहुत ज्यादा है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। जल्दी से बुला लीजिए, 10 लोग और बुला लीजिए फटाफट, हम क्लास चालू करते हैं, है ना? होमवर्क से शुरू करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हेजनबर्ग का, सॉरी डी ब्रॉगले का, और उसके बाद अपन चलेंगे अपना आज का मेन जो टॉपिक है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके भी न्यूमेरिकल लगाने हैं हमें। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। फटाफट फटाफट बच्चों को ज्वाइन करवा लीजिए प्लीज, कैसे भी, जो भी आपके क्लास में आपके दोस्त वगैरह हैं सबको बुला लीजिए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं क्लास को, है ना? जाने दीजिए, क्या ही करेंगे हम लोग भी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सबको बहुत गुड आफ्टरनून है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग, है ना? नहीं तो टाइम वेस्ट होगा सर, हम लोग वॉचिंग का इंतजार करते रहेंगे और कोई आएगा नहीं, एज यूजुअल, है ना? तो कल का एक क्वेश्चन था, एन इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड इन वैक्यूम बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया और उसको कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट किया गया। ठीक है, इफ इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 1%। ठीक है, इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा जो है वो 1% से डिक्रीज हुआ है, कैलकुलेट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ उसके बारे में बात करनी। चलिए करते हैं यहाँ पे कुछ जुगाड़, है ना? ऐसे क्वेश्चन किससे होते हैं? जुगाड़ से होते हैं, आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, बिना सोचे आप यहाँ पे चीजें नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, हमें क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है लैम्डा। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ठीक है,
हमसे पूछा है कि लैम्डा अगर 1% चेंज हुआ है, 1% से डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, कितना परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है। इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा ये आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन था, क्या था वो, h अपॉन अंडर रूट 2 के ई इंटू, यही था। तो अगर लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, लैम्डा इज डिक्रीजिंग, देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा होने वाला है। चलिए हो गया, इतना तो अच्छी बात है। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस हम कैसे निकालें, ठीक है। चलिए, हमें क्या दे रखा है कि जो लैम्डा है वो 1% से डिक्रीज हुआ है, ठीक। तो मान लेते हैं इनिशियल लैम्डा, इसको लैम्डा आई मान लें, ठीक है, इनिशियल है, पहले स्टार्टिंग का, ठीक है। ये कितना होगा, h अपॉन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू एम। क्या इसमें h चेंज होगा, नहीं होगा। क्या इसमें m चेंज होगा, नहीं होगा। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है ये बात। फाइनल लैम्डा, लैम्डा फाइनल, ठीक, ये कितना आएगा, h अपॉन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी फाइनल इंटू एम। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो फाइनल वाला है वो क्या है, क्या वो 1% कम है ना, 1% कम है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्डा एफ 1% कम है, ठीक है, लैम्डा एफ इज इक्वल्स टू, ठीक, लैम्डा इनिशियल माइनस 1% लैम्डा इनिशियल। क्या ऐसा लिख सकते हैं, कितने लोग को ये समझ में आया, जल्दी से बता दें। क्या हम लैम्डा फाइनल को इस तरह से लिख सकते हैं कि वो 1% कम है, इनिशियल में से इनिशियल का 1% माइनस कर दिया तो हमें फाइनल लैम्डा मिला। कितने लोगों को ये समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, जल्दी बताएं। ये बेसिक मैथ है और कुछ नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स। यस सर, आ गया, ठीक है। चलिए एक को तो आ गया, बाकी और कुछ आया, चलिए दो तीन लोग कंफर्म कर दिया करिए फटाक से, तो समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ को तो आ गया है। जिसको नहीं आता वो तुरंत लिख दिया करे कि नहीं आया सर, ठीक है। तो लैम्डा फाइनल इज इक्वल्स टू लैम्डा इनिशियल माइनस 1% ऑफ लैम्डा इनिशियल। इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इनिशियल माइनस 1/100 लैम्डा इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 99/100 लैम्डा इनिशियल। क्या है ये, लैम्डा फाइनल है, ठीक है। तो इस वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट करने वाले, ठीक है। चलिए इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने पुट किया तो क्या आया, ठीक, यहाँ पे जब हमने पुट किया तो ये क्या आएगा, जल्दी से बताओ। ये आ जाएगा 99/100 लैम्डा इनिशियल इज इक्वल्स टू, सॉरी, एच अपॉन अंडर रूट 2 के ई फाइनल इंटू एम। क्या यही होगा, है ना, 99/100 लैम्डा आई इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी फाइनल इंटू एम। क्लियर है ये, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, लैम्डा इनिशियल को, है ना। इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, ठीक है। तो लैम्डा इनिशियल डिवाइडेड बाई 99/100 लैम्डा इनिशियल इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा भाई, h अपॉन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू एम।
अपॉन h अपॉन √2 काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनटू m। ठीक है, h से h कैंसिल आउट, लैम्डा इनिशियल कैंसिल आउट, ठीक है, m से m कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 100 डिवाइडेड बाई 99, पलट गया है क्योंकि ये डिवीजन में था। ठीक है, 100 बाई 99 इज इक्वल्स टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? जल्दी से बताएं, क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या ये एक्सप्रेशन आप लोग को समझ में आ गया? ठीक, चलिए, ये क्वेश्चन किया इसी तरह से किया जाएगा। ठीक है, या तो डिफरेंस निकालिए या तो कुछ करिए, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो 100 डिवाइडेड बाई 99 इज इक्वल टू, अब ये अंडर रूट में है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 99 का स्क्वायर। ठीक, अब इसकी वैल्यू 100 अपॉन 99 उसका स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू 1.02 के आसपास आएगी। ठीक है, दिस वैल्यू इज 1.02। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज वाइज कितना होगा, तो वो हो जाएगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। ये हमसे पूछा है, ये वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का रेशियो दिया है, मतलब हमने निकाला है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, डिवाइडेड बाई 1। तो जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे वही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड भी लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन कर दिया सिर्फ न्यूमरेटर में। तो दूसरी तरफ भी हम लोग क्या करेंगे, 1.02 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जो हमने इस तरफ ऑपरेशन लगाया है वही ऑपरेशन हमने इस तरफ भी किया है। ठीक है, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया है न्यूमरेटर में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, तो ये क्या, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, 0.02। ठीक, हमसे क्या करना है, इंटू 100 करना है, तो इंटू 100 कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.02 इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 2%। ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर? तो 23% आंसर नहीं आएगा, 2% आंसर आएगा। ठीक, क्लियर है? कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, सही बताएं। तो न आया हो तो वो भी बता दें। कितने लोग को आया, आ गया? कैसे भी कर लीजिए, वो आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। जिनको नहीं, अब जो अंडर रूट नहीं निकालते हैं वो नहीं निकालते हैं भाई, है कि नहीं? तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। कैलकुलेशन करना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको देखते हैं। हम जैसे नॉर्मल एक बच्चा करता है वैसा करने की कोशिश करते हैं, है ना, जिससे कि उसको समझ में आए। हमें क्या है, हम तो डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, हम तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, हमको क्या है उसमें। क्लियर? चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, डी ब्रॉगली से ही रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको बताया था
कि नंबर ऑफ वेव्स वाला, है ना? तो चलिए, क्वेश्चन है, एक द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स। इस क्वेश्चन को के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? आंसर तो मैंने बता ही दिया था कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उतना ही आपका नंबर ऑफ वेव्स भी होगा, ठीक? लेकिन कैसे आता है वो समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय अ बोर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इन अ बोर मॉडल, ठीक है? बोर इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट in one complete revolution, one complete revolution in the, let us say, third orbit. Pick is option A 4, option B 3, option C 2, option D 1। ये आपके ऑप्शन हैं, हमें पता है करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑर्बिट बोला है, तो वही हमारा आंसर भी होगा। नंबर ऑफ वेव्स तो इतनी ही आने, ठीक है? लेकिन ऐसा क्यों होता है, कैसे आता है, ठीक, वो समझने की बात है, ठीक? क्लियर है ना? चलिए बात करते हैं, थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है? थर्ड ऑर्बिट है, या आप जनरलाइज भी कर सकते हैं nth ऑर्बिट, ठीक है? nth ऑर्बिट की भी बात कर सकते हैं, जहां पे मैं 3 लिखूंगा वहां पे आप n कर लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बोर ने हमें क्या बताया था कि mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई होता है कि नहीं होता है ना? तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वेलोसिटी कितनी होगी थर्ड ऑर्बिट में, वेलोसिटी कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, है ना? तो 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई इंटू एम इंटू आर। ये तो आपको समझ में आया होगा, मैंने m इंटू आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लेके आया। वेलोसिटी की वैल्यू 3h अपॉन 2 पाई एम आर होगी, ठीक है? h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, r इज द रेडियस, ठीक है? रेडियस, क्लियर है ना? इतना ही होगा। हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है? तो नंबर ऑफ वेव्स हमें तब कैसे पता चलेंगे भाई, यहाँ पे एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है? हमसे पूछा है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में द नंबर ऑफ वेव्स इज द सेम एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बिल्कुल सही है, लेकिन आता कैसे है वो भी तो समझिए, ठीक है? ये आपका न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पूरा एक रिवॉल्यूशन मार रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पूरा एक रिवॉल्यूशन मार रहा है, तो जो वेवलेंथ होगी, है ना, जो लैम्डा होगा, वो किस में होगा, वो पूरे के पूरे 2 पाई आर में होगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं? चलिए, तो हम लैम्डा की वैल्यू पहले निकालते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन से। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू वी, ठीक है? वी की वैल्यू कितनी है, 3h अपॉन 2 पाई m टू आर। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन m इंटू 3 इंटू h अपॉन 2 पाई m इंटू आर। होगा कि नहीं होगा, बताएं? तो m से m कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बताएं? तो ये वैल्यू कितनी आई, 2 पाई आर ऊपर चला जाएगा अपॉन 3। यही हमारा लैम्डा है, वेवलेंथ है ये। किसका, किसका वेवलेंथ है ये वेवलेंथ है हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसका, जो कि थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? इतना तो आ गया, है ना? अब नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी, तो भाई टोटल डिस्टेंस कितना है एक रिवॉल्यूशन का, 2 पाई आर। लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, अगर हम लैम्डा से 2 पाई आर को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वेव है कि नहीं? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। टोटल डिस्टेंस हमारा 2 पाई आर है, सर्कुलर ऑर्बिट है ना? तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। आंसर इज, दिस इज द, क्लियर?
तो नंबर ऑफ वेव्स किस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर आती हैं, वो ये कंसेप्ट न्यूमेरिकली इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए कि जो n की वैल्यू होगी वही उसके नंबर ऑफ वेव्स की भी वैल्यू होगी। क्लियर है? समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। और यही कंसेप्ट हमने यूज भी किया था, है कि नहीं? हमने दिखाया था जब हम लोग ये पढ़ रहे थे बोर मॉडल, तब हमने इसके बारे में बात की थी कि नहीं की थी? क्लियर हुआ? जल्दी सब बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो बताएं। आ गया? आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो आज के टॉपिक पे मूव करते हैं, और वो है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये एक कमाल का टॉपिक था, ये कमाल का खोज थी जो उस समय की गई, और बोर का मॉडल इसकी वजह से थोड़ा सा फेल होना शुरू हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका स्टेटमेंट ही बहुत खतरनाक है। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि किसी एक इंस्टेंस पे, किसी एक टाइम पे, मान लेते हैं कि हमने अभी से गिनना शुरू किया, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ठीक, हम अगर बोलें कि ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है और ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ठीक, तो जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग वो बिल्कुल भी गलत है। गलत क्यों है? उन्होंने ये बोला कि किसी एक समय पे आप उस पार्टिकल की पोजीशन या पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। आप पार्टिकल की पोजीशन और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, अल्फा पार्टिकल, इन सब के बारे में बात की जा रही है। एक, इनकी पोजीशन एंड मोमेंटम ये एग्जैक्टली पता नहीं की जा सकती। ठीक है, यही चीज बोर ने कर दी थी। उन्होंने बोला था कि पोजीशन ये है, रेडियस तो फिक्स है। ठीक, दूसरी चीज उन्होंने बोली कि वेलोसिटी भी फिक्स है, हमने तो फॉर्मूला निकाला है bn का, है ना। तो दोनों ही चीजें बोर ने निकाली, और हेजनबर्ग ने दोनों को ही बोल दिया कि नहीं, आप नहीं निकाल सकते, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसका इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट if if we want to find exact position and momentum, it states that if we want to find the exact position and momentum, ठीक है, at at any instance, yeah, at any instant, it is impossible, is impossible to do। ठीक है, व्हाट इज स्टार तक बाद में व्हाट्सएप कर देना, बता दूँ। ठीक है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू डू। ठीक, अगर हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ किसी इंस्टेंस पे
फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक बात की बात है वो, ठीक है, वो सब बातें की बात है, हम लोग के लिए नहीं है अभी वो। ठीक है, चलिए यहाँ पे चीजें ये आती हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही हायर लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, और वो क्यों आती है वो भी समझिए, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और उसके अराउंड हम बोल रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है हमारा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम माइक्रोस्कोप लगाते हैं, मान लीजिए ये हमारा माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसके पीछे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी आई है, ये आपका माइक्रोस्कोप है, उसका लेंस है, ऐसे समझिए बस। ठीक है, तो यहां से कुछ तो एक फोटोन आएगा, इससे टकराएगा, है ना, तभी हम देख पाएंगे, और ये टकरा के जब वापस जाएगा इस लेंस पे तभी हम इसको देख पाएंगे, है कि नहीं। तो याद रखिए, पहली चीज तो फोटोन टकराया। ठीक है, फोटोन टकराया तो हो सकता है कि इसकी एनर्जी थोड़ी बहुत बदल जाए, हम जानते हैं, हम देख चुके हैं कि फोटोन के टकराने से क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक, देखिए बिना कोई चीज रिफ्लेक्ट होके वापस जब तक नहीं आएगी तब तक हमको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं कि इससे टकरा के ये वापस आएगी तभी हम देख पाएंगे। ठीक है, तो जाएगा और आएगा। ठीक है, इतनी देर में तो इसकी पोजीशन थोड़ी बहुत तो बदल ही जाएगी, है ना, थोड़ी बहुत तो बदल ही जाएगी, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, दूसरी चीज ये होती है कि जो हमारा मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम है, वो भी हो सकता है चेंज। ठीक है, द रीजन बीइंग मैं आपको समझाता हूँ कि हमने ये जो अनसर्टेनिटी की वैल्यू, अनसर्टेनिटी की जो बातें करते हैं वो एक्चुअल में आपका जो कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम होता है उसमें नहीं होता। ठीक है, दिस इज रेडियल। ठीक है, इसी रेडियस के आधार, ठीक है, कितनी दूर है डेल्टा एक्स, देखिए यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि रेडियस बहुत छोटे होते हैं। अगर आप ध्यान दें, जो रेडियस होता है वो 10⁻12 -10 इस तरह के रेडियस होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी जो है पोजीशन बदल सकते हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं इनको पोजीशन बदलने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है कि नहीं है। तो ये पोजीशन कैसी है, ये हमारा डेल्टा एक्स है। ठीक है, रेडियली देखा जाता है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि ये पोजीशन है तो ये पोजीशन हमारा डेल्टा एक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो तो सेम पोजीशन है। ठीक है, वो सेम पोजीशन हो जाती है, कंसिडर उसी को करते हैं। ठीक है, पोजीशन हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था फोटोन के टकराने से क्या होता है, या तो रेडियस ऊपर जाएगा, या तो ऊपर वाले शेल में जाएगा, या तो नीचे वाले शेल में, आप जैसा भी समझें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा वो तो कंडीशंस पे। ठीक है, हमारे लिए वो ऊपर नीचे हो सकता। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि दूसरी चीज अभी मैं थोड़ी देर में और समझाऊंगा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं, सॉरी मैग्नीट्यूड का ही मतलब है, साइन का कोई मतलब नहीं, मतलब नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, चेंज हो रहा है, ये इससे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज तो ये, और अगर अगर ये एक लेयर छोड़ के दूसरी लेयर में गया तो आपने ये भी पढ़ा है कि जो वेलोसिटी है वो घट बढ़ जाती है कि नहीं, इसकी वेलोसिटी अगर ये v1 है ये v2 है, तो यहाँ पे v1 वेलोसिटी अलग होती है, v2 वेलोसिटी अलग होती है, क्योंकि हमने ये बोर मॉडल में पढ़ रखा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, कि ऐसा क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक फोटोन जाएगा टकरा के वापस आएगा, फोटोन पहली बार टकराया, फोटोन टकराया तो हो सकता है कि उसकी पोजीशन बदल जाए। ठीक है, और पोजीशन बदलेगी तो वेलोसिटी भी बदल सकती। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बदलेगा। ठीक, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम एट द सेम इंस्टेंट। ठीक है, किसी एक समय पे आप मोमेंटम पोजीशन दोनों एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू डू, ये हेजनबर्ग ने कहा, लेकिन यही गलती बोर ने कर ली थी। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, जल्दी बताएं, तो हम इसके अब न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे चल, है ना।
जल्दी बताएं, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, 2 लोग को तो आ गया, है ना? और कुछ लोगों को? चलिए, 3-4 लोगों को आ गया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 15 में से एक तो मैं हूँ, 14 में से अगर 3 बच्चे अगर ये बोल रहे हैं, बचे हुए जो 11 बच्चे हैं, उनको भी शायद समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो अभी तक एक नो सर आ गया होता, है ना? चलिए, ठीक, रिपीट कर दिए सर, ठीक, रिपीट कर देते हैं। हम पोजीशन को रेडियली देखते हैं, ठीक है? हम पोजीशन को रेडियली देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा N1 है, ये हमारा N2 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है? हमने ये माइक्रोस्कोप लगा रखा है, ठीक है? इसमें से फोटोन आएगा, इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। जाहिर सी बात है, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी फोटोन के पास, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर दे, N1 से N2 में चला जाए, ठीक है? तो ये क्या होगा? पोजीशन चेंज हो गई ना, रेडियली पोजीशन चेंज हुई है, रेडियस बदल गया, ठीक? तो हमेशा डिस्टेंस पे देखा जाता है, मतलब ये डिस्टेंस नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां था अब यहां हो गया, दैट इज नॉट डेल्टा एक्स, ठीक है? उतना प्रिसाइजली हम, क्योंकि वो हमारे लिए तो सेम रेडियस है, ठीक है? रेडियस बदल गया, रेडियस बदल गया तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्बिट के साथ वेलोसिटी भी बदल जाती है। उन्होंने यही कहा कि हम किसी इंस्टेंस पे अगर हम देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि जब हमने देखा होगा उसके बाद जिस इंस्टेंस पे हम उसको देख रहे हैं तब तक तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, ठीक है? क्लियर है? अब क्लियर हो गया, ठीक? चलिए, बात आती है कि इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा। उसके लिए आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बहुत खुशी की बात है कि आपको यहाँ पे डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी मैथ आपने पढ़ी नहीं है आज तक, ठीक है? जब आप थोड़ा-सा और हायर ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएँगी, अगर आप करेंगे तो इसमें, ठीक है? इसके लिए आपको फिज़िक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? या केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक? तो उतना तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें डायरेक्ट फ़ॉर्मूला पढ़ना है। तो उन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशन की और बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद उनको ये समझ में आया कि चेंज इन मोमेंटम, कितने लोग उसको चेंज इन मोमेंटम पढ़ेंगे? जो पढ़ रहे होंगे उन्होंने अनसर्टेनिटी को समझा ही नहीं है, ठीक? डेल्टा पी इस केस में अभी तक आप जो पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी जो आप पढ़ते हैं, वो क्या होता है? चेंज होता है, डेल्टा मतलब चेंज। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस पोर्शन में स्पेशली ये डेल्टा पी अनसर्टेनिटी होता है, मतलब इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, ठीक है? अनसर्टेनिटी इन डेल्टा, अनसर्टेनिटी इन पी दैट इज मोमेंटम, ठीक है? इनटू डेल्टा एक्स इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों अनसर्टेनिटीज का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ज्यादा या बराबर आएगा किसके? h अपॉन 4 पाई के। दिस इज अ डिराइव्ड वैल्यू, ठीक है? दिस इज अ डिराइव्ड वैल्यू। बहुत मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के बाद ये समझ में आया, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, ठीक है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो अनिश्चितता है उसको कौन डिनोट करेगा? डेल्टा पी, ठीक है? डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है? मतलब उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए उसमें जो अनिश्चितता है उसके बारे में बात करिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है? अब मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है mv, ठीक है? क्या मास चेंज कर सकता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा, है ना? फोटोन के गिरने से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बदलेगा, ठीक? तो क्या बदलेगा? तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, यानी कि अनसर्टेनिटी अगर हमें मोमेंटम में निकालनी हो तो वो कितनी होगी? m इंटू डेल्टा वी, ठीक है? क्लियर हुआ?
अगर हमें अनसर्टेनिटी निकालनी है, डेल्टा है तो चेंज ही, ठीक है, डेल्टा चेंज ही है, कुछ और नहीं है, चेंज हुआ है ना, हमने अभी देखा, ठीक है, हमने अभी देखा कि चेंज है वो, ठीक, लेकिन यहाँ पे उसको अनसर्टेनिटी बोला जाता है, ट्रीट किया जाएगा डेल्टा की तरफ, मतलब चेंज की तरफ। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम डेल्टा पी, ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, एम इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, दिस इज अनदर, ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या यहां तक आप लोग को समझ में आया, वेयर डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता है ये, इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो अनिश्चितता है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सर आपने कहा था कि कल क्लास नहीं चलेगा, हमने ये कहा था अगर चल गई तो मेरी क्लास होगी, नहीं चली तो नहीं चलेगी, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, क्लियर, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, यहां से एक और रिलेशन निकाला जा सकता है, ठीक, क्या करते हैं, डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स ना शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, ये तो हमें पता है ना, ये हेजनबर्ग ने बोल दिया, हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया एक ही क्वांटिटी से, दैट इज डेल्टा टी, तो डेल्टा पी ऑन डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है, हाई एचपी हाई पावर गेमर, हेलो सर, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक, अब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, फोर्स, है ना, तो डेल्टा फोर्स हो गया इंटू डेल्टा एक्स हो गया इंटू डेल्टा टी हो गया, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है, अब फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या होगा, क्या होगा, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन फोर्स इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, क्या ये एनर्जी होगा, है ना, एनर्जी होगा कि नहीं, डेल्टा ई होगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, ठीक, ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक, क्लियर, क्या ये आपको समझ में आया, वर्क वही एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है, वर्क इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक, वही कंसेप्ट यूज किया गया है, ठीक है, ठीक, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो दीज आर बेसिक डेरिवेशंस, ये आपके 3 डेरिवेशन बेसिक से हो गए, या 3 फॉर्मूले कह लीजिए, ये आपका फर्स्ट वन है, ठीक है, ये सेकंड है आपका, ठीक, अगर आपको एनर्जी के रूप में दिया होगा तो ये हमारा थर्ड है, ठीक है, लेकिन लेकिन अब जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है, उसके लिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने डिफरेंशिएशन तो बेसिक डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बताइए, बेसिक डिफरेंशिएशन क्या आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा,
चलिए, तो हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है? इसके बीच का है, तो काइनेटिक एनर्जी, फोर्थ है हमारा, ठीक? ये मेथड सीखिएगा, ठीक है? जानता हूँ सर, क्या जानते हैं सर? ठीक है? ये मेथड सीखने की कोशिश करिएगा क्योंकि इसके बल पे कभी-कभी आपको जैसे आप लोग जेईई भी देते हैं, कुछ लोग हैं जो जेईई देंगे, तो उसमें ये ज़्यादातर पूछा जाएगा। नीट में चांसेस कम है बट आ सकता है, ठीक है? फ़ॉर्मूला तो आ सकता है, ठीक है? तो डेल्टा केई इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच इंटू वी अपॉन 4 पाई, ठीक है? ये मेथड सीखिएगा कि हमने इसको किस तरह से किया है, ठीक है? चलिए, हमें क्या पता है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है? शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हमें ये पता है कि हमें काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। काइनेटिक एनर्जी ये कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन इज़ डी, ठीक है? उस डी को हमें डेल्टा से ही डिनोट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो चेंज भी होने वाला है बहुत ही माइन्यूट सा होने वाला है और डिफरेंशिएशन में भी जो हम चेंज करते हैं दैट इज़ वेरी माइन्यूट, ठीक है? उसकी रेंज बहुत छोटी-सी होती है, ठीक? तो यहाँ पे हम लोग लिखें अगर डिफरेंशिएट करें, ठीक? इसको किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो डेल्टा केई अपॉन डेल्टा वी दैट इज़ अगर आपको इसको पढ़ना होगा तो दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय डीवी, ठीक है? डी बाय डीवी काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो ये वही है, लेकिन क्योंकि हम डेल्टा में काम कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा लिखा है इज़ इक्वल्स टू हाफ एम। अब क्या हम वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है? तो वी स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, वी स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू वी की पावर 2 माइनस 1 आएगा, है ना? इज़ इक्वल्स टू कितना आया? 1/2 इंटू एम इंटू 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा वी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी से बताएँ। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया? क्या ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया? आ गया? पक्का? चलिए, अब डेल्टा केई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा केई इज़ इक्वल्स टू सॉरी हाफ से हाफ तो कैंसल हो गया ना, ठीक है? हाफ से हाफ तो कैंसल हो गया था, 2 से 2 कैंसल हो गया था। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m इंटू डेल्टा वी इंटू वी, यही होगा। अब m इंटू डेल्टा वी, है ना? m इंटू डेल्टा वी ये क्या है? ये ये क्या है? ये हमारा डेल्टा पी है। m इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, ये हम देख चुके हैं पहले ही, ठीक है? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी इंटू वी, या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई अपॉन वी, ठीक? क्लियर है? अब इस वैल्यू को, इस डेल्टा पी की वैल्यू को हम लोग किसमें पुट करेंगे? अपनी जो हेज़नबर्ग की इक्वेशन है इसमें, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है? तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा के ई अपॉन वी इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा के ई इंटू डेल्टा एक्स should be greater than or equals to h into v upon 4 pi, hence proved। कितने लोग को ये डेरिवेशन समझ में आया? जल्दी से बताएं।
आ गया? आसान था, है ना? जल्दी ये किताबों में मिलता नहीं है बट कभी-कभी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, है ना? एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो कि आपके किताबों में नहीं होती। क्लियर? चलिए, इसी तरह एक और डेरिवेशन होता है, ठीक है? एक और डेरिवेशन है, 5th 4 हो गए, 5th ठीक है? डेल्टा लैम्ब्डा मतलब अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, ठीक है? इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लैम्ब्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है? लैम्ब्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक? चलिए, बेसिक सा फॉर्मूला हमारे पास अगेन वही है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? चलिए, अब अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें, कल ही हमने पढ़ी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर फिर से हम डिफरेंशिएशन लगा दें, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लैम्डा, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू होगी, देखिए, इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं h इंटू लेमडा टू द पावर -1, ठीक है, h इंटू लेमडा टू द पावर -1 और जो पावर होती है वो बाहर वापस आती है, तो -1 से इंटू भी होता है, ठीक है? इसको हम लोग लिख सकते हैं -h लैम्डा स्क्वायर, ठीक है? अब ये जो नेगेटिव साइन है, इसको हमें नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने बात की है, जो अनसर्टेनिटी होगी, जो चेंज होगा, उसके साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब कि नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, चेंज हो रहा है, उससे मतलब, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मैटर्स, ठीक है? ये याद रखिएगा, ओनली मैग्नीट्यूड मैटर्स, ठीक? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एच लैम्डा स्क्वायर, ठीक है? किसकी वैल्यू है ये? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लैम्डा की वैल्यू है ये, ठीक है? तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा, ठीक है? क्लियर? ये वैल्यू अब हम रखते हैं, तो डेल्टा पी, है ना? डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी एच लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा, ठीक है? कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा, लैम्डा टू द पावर -2 होगा ना? सॉरी, -2 -2, ठीक है? इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4, एच से एच कैंसिल आउट, तो डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई लैम्डा टू द पावर -2। अब लैम्डा टू द पावर -2 है, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये हमारा लास्ट डेरिवेशन, ठीक है? अनसर्टिनिटी के इतने सारे इक्वेशंस आते हैं, क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैग्नीट्यूड ही काम करता है, ठीक है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, उससे मतलब नहीं है, ठीक? क्लियर? बताएं, क्या ये सारे डेरिवेशन आप लोग को समझ में आ गए?
ईज़ी है? ईज़ी तो नहीं है ना? बहुत टफ है। चलिए, कितना क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हो जाएगा अपना काम, है ना? अनसर्टेनिटी भी क्लियर हो जाएगा हम लोग का। तो धीरे-धीरे हम लोग अब एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझते हुए आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने उसके ऊपर एनालिसिस कर ली है बेसिकली, ठीक है? बहुत पढ़ लिया हमने उसके बारे में, है कि नहीं? बहुत सारी नई-नई चीज़ें भी शायद आप लोग को पता चली होंगी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन ठीक, चलिए इफ द अनसर्टेनिटी ठीक इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर ठीक है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी ठीक है तो हमें क्या दे रखा है पोजीशन की अनसर्टेनिटी देखी दी गई है ठीक है जो पोजीशन है उसमें जो अनिश्चितता है वो है 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर ठीक है हमें निकालनी है अनसर्टेनिटी इट्स इन इट्स वेलोसिटी क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ठीक है कीवर्ड्स ढूंढा करिए ठीक है तो हमें क्या पता है वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी पता करनी है तो हमें वेलोसिटी वाला फॉर्मूला याद है डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम अब यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स हमें दिया गया है और मास हमसे नहीं दिया गया लेकिन एक चीज हमें दी गई है कि वो इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता है एक चीज हमेशा याद रखिएगा मास हमेशा केजी में होगा और जो पोजीशन वाला होगा वो हमेशा मीटर में होगा ठीक है वेलोसिटी अगर होगी तो मीटर पर सेकेंड में होगी एनर्जी अगर होगी तो जूल में होगी ठीक है क्लियर हुआ ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट में ही आपको रखना ठीक है चलिए तो डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है 10 to the power -8 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे इंटू 10 to the power -2 तभी ये मीटर में होगा डिवाइड बाय 1000 कर सॉरी डिवाइड बाय 100 करेंगे तभी तो मीटर में आएगा सेंटीमीटर से ठीक है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन एच की वैल्यू कितनी होती है भाई एच की वैल्यू तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं अब कितनी होती है 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg यही होता है देखिए यहाँ पे बस कैलकुलेशन का खेल है ठीक है तो डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिनिमम कितना होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए मिनिमम अगर हमें पता करना होगा ना इसको इज इक्वल्स टू कर देते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स टू का भी तो साइन है ठीक है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू तो डेल्टा वी या तो इतना होगा या तो इससे बड़ा होगा तो मिनिमम कितना होगा तो वो होगा इसके बराबर ठीक है तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 10 to the power -10 इधर आएगा नीचे डिनोमिनेटर में ठीक है तो ये आ जाएगा आपका 5.56 इंटू 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड ठीक है दिस इज द आंसर कितने लोग का ये आंसर आया कितनी देर में किसी का आया किसी का नहीं आया अभी तक सॉल्व नहीं हुआ आया है सर चलिए ठीक है क्लियर आसान सा सवाल है ठीक है इतने ही आसान सवाल आते रहते हैं इस पे कुछ खास डिफिकल्ट नहीं आएंगे इतने ठीक है चलिए एक और देख लेते हैं इससे मिलता जुलता
है ना? इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/3 पिकोमीटर, ठीक है, देन व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, ठीक है? तो ये आप खुद कर सकते हैं, इसको बताने की तो ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा वही चीज़ है। 1/3 पिकोमीटर है, पिकोमीटर यानी कि 10 टू द पावर -12 मीटर होता है, ठीक है? तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से तो। इसमें सेम वही फ़ॉर्मूले हैं, सेम वही वैल्यूज़ हैं, ठीक है? तो इसका आंसर अप्रॉक्सिमेटली आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें किसी को? है ना? कर लीजिएगा, इतना कुछ वो है नहीं, ठीक? चलिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा-सा नॉलेज बढ़े। सिर्फ़ फ़ॉर्मूला अप्लाई करना नहीं, फ़ॉर्मूले को सीखना आना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन है, इफ uncertainties if uncertainties in the measurement of position and momentum of an electron are equal, ठीक है? Calculate uncertainty in the measurement of velocity, ठीक? ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है? If uncertainties in the measurement of position and momentum of an electron are equal, यानी कि हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है, डेल्टा P इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, दिस इज गिवन। मोमेंटम में जो अनिश्चितता है वो बराबर है किसके, पोजीशन में जो अनिश्चितता है उसके बराबर, ठीक है? ये हमें गिवन है और हमसे पूछा है कि डेल्टा V क्या होगा, ठीक है? क्लियर? चलिए, कैसे करेंगे देखिए, हमें पता है कि डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, ये क्या होता है, एच अपॉन 4 पाई के बराबर। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकती है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है? यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स है, सर क्लास कब तक चलेगा, 3 बजे तक चलेगा। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स की जगह क्या हम डेल्टा पी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है? तो डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई, ठीक? ये चीज तो क्लियर हो गई, डेल्टा पी की वैल्यू एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा पी क्या होता है, एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू कितना है, एच अपॉन अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा वी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/m अंडर रूट एच अपॉन 4, आप 4 को बाहर भी ले सकते हैं, 1/2 कर दीजिएगा, 1/2m अंडर रूट एच अपॉन पाई। कैसे भी आप आंसर लिखते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2m अंडर रूट एच अपॉन, ठीक है? तो जैसा भी आपके ऑप्शन में हो वैसा आप कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आई, दिस इज द आंसर, ठीक? दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता हो सकता है कि वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी और पोजीशन की अनसर्टेनिटी अगर दोनों बराबर हैं तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना होगा, कितने लोग कहेंगे कि वो निकाल सकते हैं इसको, अगर
क्वेश्चन दूसरा ये है, इससे इसे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इफ डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स देन डेल्टा पी इज इक्वल्स टू हाउ मच। जरा निकाल के दिखाइए फटाक से, बताइए आंसर कितना होगा। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स है अगर अगर तो डेल्टा पी कितना, फटाक से निकालिए। हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल करिए, हो जाएगा उससे नहीं मतलब है, हो जाना चाहिए। ठीक है, आंसर निकालिए और बताइए मुझे कि कितना आया। जल्दी से बताइए आंसर कितना आया। आया भी या नहीं। चलिए, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको अभी तक नहीं आया है ना। तो देखिए हमें क्या दिया है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। इन दोनों का जो रिलेशन है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, वो क्या है, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन फोर पाई एम। यही होगा, वन अपॉन फोर एच अपॉन फोर पाई डेल्टा वी। कैसे आ गया वी, वी कहाँ है भाई, अरे वी कहाँ है, कुछ भी। डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन फोर पाई एम। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उसके लिए, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देंगे, एच अपॉन फोर पाई एम कर देंगे। ठीक है, अब डेल्टा एक्स की जगह हम डेल्टा वी रख सकते हैं, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी यानी कि कितना हो जाएगा, डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एच अपॉन फोर पाई एम। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा वी की वैल्यू आएगी एच अपॉन फोर पाई एम, और इसका पूरे का पूरा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आई है डेल्टा वी की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, डेल्टा पी। अब डेल्टा पी कितना होता है, ये होता है एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एम इंटू अंडर रूट एच अपॉन फोर पाई एम। ठीक है, एम को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एच इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई एम। ठीक है, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो फोर को बाहर ले सकते हैं, तो वो हो जाएगा वन बाई टू अंडर रूट एच इंटू एम अपॉन पाई। दिस इज द आंसर। क्लियर। जल्दी बताएं। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया, नहीं आया तो बताएं। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं आया। वन बाई टू अंडर रूट एच एम अपॉन पाई, बिल्कुल सही। अमन कुमार गुप्ता, क्या गलती हुई, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हेज़नबर्ग साहब ने की थी। ठीक है, हेज़नबर्ग साहब के जो प्रिंसिपल हैं उससे हमें क्लियरली ये पता चल जाता है, ठीक है, कि
जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। ठीक, कैसे पता चला? तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड, ठीक है, if the electron is located within within 5 into 10 to the power minus 5 एंगस्ट्रॉम, का मतलब क्या है? 10 to the power minus 15 मीटर की बात कर रहे हैं। तो 10 to the power minus 15 मीटर किसका रेडियस होता है? याद रखिएगा, न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। what will be what will be the uncertainty in velocity, ठीक है। तो वेलोसिटी का निकालना है, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू तो पता रखनी है। इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। ये हम लिखेंगे, क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। डेल्टा बी हमें पता करना है इंटू डेल्टा एक्स। देखिए, इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड विद इन 5 इंटू 10 पावर माइनस 5, मतलब यही हमारा क्या है? डेल्टा एक्स है। इसी के अंदर कहीं तो भी है, इसी के अंदर कहीं तो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो वही हमारी अनसर्टेनिटी हो जाएगी कि जिस जिस संख्या, जिस चीज के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है हमें मिलेगा, वही हमारी अनसर्टेनिटी होगी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। इज इक्वल्स टू एच 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14, है ना, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, ठीक है। क्लियर? अब इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी आपकी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये डेल्टा वी की वैल्यू है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये क्या है? दिस इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। और हमें ये पता है कि कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकता है। यहाँ पे तो अनसर्टेनिटी की इतनी वैल्यू आई, ठीक है, इतनी तेज ट्रेवल नहीं कर सकता, वहां पे अनसर्टेनिटी की इतनी ज्यादा वैल्यू आई है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देयरफॉर द न्यूक्लियस, सॉरी, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट प्रेजेंट, sorry, is not present in nucleus, ठीक है। ये जो साइज हमने ली थी, ये जो साइज हमने ली थी, वो न्यूक्लियस की साइज, ठीक है। न्यूक्लियस की साइज अगर हमने रख के देखी तो देखा कि जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है वो तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जब नहीं हो सकता इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? बताएं। ठीक, कितने लोग को आया? कितने लोग को समझ में आया कि हमने क्या किया? तो एक चीज तो सबने सही कही थी, है ना, जो हमारे रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने भी सही बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, इन्होंने कैलकुलेशन करके बता दिया, ठीक। और सेम चीज हमारे बोर साहब ने भी कही कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में नहीं है, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। वैल्यू को कम रखकर एग्जिस्ट करा सकते हैं सर। वैल्यू तो तभी ना, न्यूक्लियस तक नहीं जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस तक नहीं जाएगा। न्यूक्लियस की जो रेंज होती है वहां तक में आपको इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेगा, ठीक है। वैल्यू कम करते हैं भाई तभी तो। अगर हम एंगस्ट्रम में रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻10 में रखेंगे, तो देखिए बिल्कुल एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा, एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा वो। डेल्टा वी की वैल्यू बहुत कम आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट से, और वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ? वही तो करते हैं, और क्या करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है थोड़ा मैक्रो, अभी तक हम माइक्रोस्कोपिक के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक में क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक में भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, ज्यादातर नीट वगैरह में बहुत आता है। अ गोल्फ बॉल, अ गोल्फ बॉल, ठीक है। पहले AI ट्रिपल ई हुआ करता था, उसमें भी ऐसे सवाल आते थे, ठीक है। गोल्फ बॉल यानी कि जो आजकल जेई मेंस हो गया है, में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास 40 ग्राम, ठीक है, एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द स्पीड if the speed can be measured with accuracy of 2%, ठीक है, calculate uncertainty in position, ठीक है। एक गोल्फ बॉल है, इसका वेट है 40 ग्राम, और उसकी स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड। अगर उसकी जो स्पीड है वो 2% एक्यूरेसी के साथ मेजर की जा सकती है, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में कितनी होगी। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी को डेल्टा वी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई m। क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो उस डेल्टा वी को वो वी समझ लेते हैं, ठीक है, और इस वी को 45 मीटर पर सेकेंड पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ बच्चे क्या करेंगे, ये जो 40 ग्राम है ये एज इट इज मास में रख देंगे। आपको ग्राम की जगह केजी में रखना है, ये याद रखिएगा। यूनिट में बहुत ज़्यादा झोल होता है कब, बहुत बार, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग डेल्टा वी निकालते हैं। हमें दे रखी है एक्यूरेसी 2% की है, ठीक है, 2% की एक्यूरेसी है। 2% की एक्यूरेसी मतलब कितना हुआ, है ना, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी इंटू 2%। तो वेलोसिटी कितनी है, 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 90 सॉरी 90/100। इसको 0.9 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो डेल्टा वी की वैल्यू इतनी है 1.46, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1.46 1.45 जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, इतना आ गया, है ना। अब डेल्टा एक्स, अब हमें पता है कि 90/100 ये हमारा डेल्टा वी आ गया है, इनटू डेल्टा एक्स कर लेंगे, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच। अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की जगह हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू पता करनी होती है। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू मास। मास हमें दे रखा है 40 kg, सॉरी 40 ग्राम। ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे जल्दी से बताएं, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो 0.04 यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप डेल्टा एक्स निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से जब आप डेल्टा एक्स निकालेंगे तो दैट विल बी 1.45 या 46 जैसा भी आपका है इंटू 10⁻⁻33 मीटर, ठीक है। दिस इज द आंसर। क्लियर? 10⁻³ तो 4 इंटू 10⁻40 इंटू 10⁻³ ना, ठीक है। क्लियर ना, कर लेंगे आप, है ना, बताएं, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे।
आसान से हैं क्वेश्चन, बहुत ही आसान है ना। मतलब इतने आसान तो पता नहीं इस जन्म में मिले होंगे हमें। ठीक है, चलिए हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन, ये जेई में आया है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड, इज अलाउड टू मूव, ठीक है, फ्रीली इन अ क्लोज्ड cubicle बॉक्स। ठीक है, an electron is allowed to move freely in a closed cubicle box of side या of length of the side 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट uncertainty in velocity। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला, जो कि आपका होमवर्क है। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन अ क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स। एक क्लोज्ड क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम सकता है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम सकता है। ठीक, तो हमें लेंथ दी गई है इसकी, क्यूब की एज की। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी होगी। दिस दिस क्वेश्चन ये आया है हमारा जेई में। ठीक है, साल तो मुझे याद नहीं आया, अभी रिसेंट में ही आया है, 3-4 साल हुआ होगा, बहुत हुआ होता। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा कंसेप्चुअली सोचेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जो हमने आपको अनसर्टेनिटी पढ़ाते टाइम समझाया है, उस कंसेप्ट को यूज करेंगे अगर आप। ठीक है, उस कंसेप्ट को अगर आप रिमेंबर करके इस क्वेश्चन को करेंगे, आप इजीली कर सकते हैं। नहीं करेंगे आप, नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया। दूसरा एक और क्वेश्चन है, जो कि आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी, द अनसर्टेनिटी in the position, uncertainty in the position of an electron, of an electron is equal to, is equal to its de Broglie wavelength। ठीक है, the minimum percent error in its measurement, in its measurement, है ना, of velocity under these circumstances will be how much। ठीक है, तो 5.8 इंटू 10⁴ नहीं, गलत है। ठीक है, गलत है, थोड़ा सा और सोचिएगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर है। ठीक है, तो मिनिमम परसेंट एरर, एरर में कितना मिनिमम परसेंटेज एरर हो सकता है,
इसमें मेजरमेंट करने में वेलोसिटी का, अगर इन्हीं सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके होमवर्क हैं और आपको इनके बारे में थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा और थोड़ी-सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, जो कि अगर आप समझ गए तो मैं ये समझूँगा कि आपको अनसर्टेनिटी पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। मैं करके दिखाऊँगा आपको किस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है, ठीक है। मेन चीज़ होती है कि आप किस तरह से सोचते हैं। आप जिस तरीके से सोचेंगे, उस तरीके से यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो थोड़ा-सा कहीं कमी रह गया है। अगर कमी रह रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को वापस से देखिए, ठीक है? फिर से कोशिश करने की सॉरी, फिर से क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है? नहीं होगा तो हम तो हैं ही हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, आप एफर्ट नहीं डालेंगे और सिर्फ़ मेरे से ही क्वेश्चन कराते रहेंगे, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? मुझे तो आएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो दिक्कत यहाँ पे यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? उसके लिए आपको इन दोनों क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट ज़रूर करना है। किसी को अगर इन क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो बताइए, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है? कहीं किसी लैंग्वेज में आपको दिक्कत है, तो बताइए, मैं आपको अभी क्वेश्चन का मतलब साफ-साफ बता देता हूँ कि क्या-क्या पूछा जा रहा है। किसी को दिक्कत है तो बताएँ? ठीक, इन क्वेश्चंस को मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनको क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? इतना आसान नहीं है, तो एक बार में आप नहीं कर पाएँगे, ठीक है? सर एक्सप्लेन कर दीजिए, कौन-सा वाला बताएँ? पहला वाला। पहला वाला ये है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जो कि बंद है और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, ठीक है? उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। एक क्यूबिकल बॉक्स है जो कि बंद है। इलेक्ट्रॉन उससे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है? लेकिन उसके अंदर वो फ्रीली मूव कर सकता है। उसकी साइड दी गई है क्यूब की, कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हमसे ये पूछा है कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, ठीक है? क्लियर? ठीक। याद रखिए, हमेशा मिनिमम की बात करिएगा। जब भी हमसे कोई अनसर्टेनिटी पूछता है ना, तो हम हमेशा मिनिमम अनसर्टेनिटी बताते हैं, ठीक है? ये एक हिंट है, जो कि आप अगर समझ सकें तो, ठीक? चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी क्या कौन है? अमन कुमार गुप्ता। सर श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व होगा ना पहला क्वेश्चन? नहीं भाई, जो हम पढ़ाएँ उसी में से क्वेश्चन है। श्रोडिंगर इक्वेशन लगा देंगे हम, ठीक है? जो हम पढ़ाएँ उसी में तो क्वेश्चन देंगे कि श्रोडिंगर, अब श्रोडिंगर पढ़ाए नहीं है, तुम लोग को श्रोडिंगर पढ़ा दूँगा, क्वेश्चन दे देंगे। हाँ? द अनसर्टेनिटी, पहला पहला तो समझ में आ गया? शिवांगी शर्मा, आपको पहला समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताएँ। चलिए, अमन कुमार गुप्ता सेकंड वाले को समझा दीजिए। द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू बराबर है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, ठीक है? उसी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है? डेल्टा एक्स की वैल्यू बराबर है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, यानी कि लैम्डा के बराबर है, जो कि किसके बराबर होता है? एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी। द मिनिमम परसेंटेज एरर, ठीक है, इन इट्स मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी निकालने में जो मिनिमम परसेंटेज एरर आएगा, ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो कितना होगा? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? अमन कुमार गुप्ता जी, ये है इसका मतलब, ठीक? अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स है, ठीक, तो वेलोसिटी निकालने में जो परसेंटेज एरर आएगा वो मिनिमम कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत इसमें? दो क्वेश्चंस थे हमारे और सेकंड का आंसर सर 8%, देखा जाएगा, वो तो कल परसों की बात है, मंडे, है ना? कल तो छुट्टी है, ठीक है? सागर मिश्रा जी, कल छुट्टी है, कल कंफर्म छुट्टी है, ठीक है? क्लियर? और कुछ पूछना है किसी को या कोई डाउट हो
तो पूछ लीजिए फटाक से, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। चलिए, इतना शेयर करने के बाद भी हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ पता नहीं। शेयर करने के बाद भी वॉचिंग नहीं बढ़ी, लाइक भी नहीं बढ़े, पता नहीं क्यों, है ना? चलिए ठीक है, जो भी है। क्लियर? जो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, कम से कम कुछ लोग तो देखें इसको। ठीक? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खत्म हो गया है। अब हम लोग जो मॉडर्न मॉडल है, जो कि क्वांटम मॉडल है, उसकी तरफ प्रस्थान करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें क्या-क्या होगा। अप्रॉक्सिमेटली 8%, ठीक है, देखा जाएगा। तो मंडे की बात है। इन दोनों क्वेश्चन्स को हम लोग मंडे को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अगर उससे पहले किसी का हो जाता है, वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं हम लोग मंडे को 3:30 बजे। प्लीज़ आइएगा, लेक्चर देखिएगा, समझिएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है? चलिए, धन्यवाद।